खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 21वां बाब 28वीं आयत से 32वीं आयत तक। एक दिन यीशु ने सरदार कायनों और कौम के बुजुर्गों से कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है? यीशु सवाल पूछ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले से कहा, बेटा जा और आज पाकिस्तान में काम कर। बेटे ने जवाब देकर कहा, मैं नहीं जाऊंगा। बड़ा तमीज वाला बेटा है ना, कि क्या सो नहीं जाना मैं। मगर पीछे पछताया और गया। बाद में पछताया और गया। फिर बाप दूसरे के पास जाकर उसी तरह उससे कहा। दूसरे ने जवाब दिया, बस सरो चश्म जनाब, सिर मथे थे, पर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी को बजा लाया? लोगों ने कहा, पहला। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। क्योंकि यूहन्ना रास्ते की राह से तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया। तो किन्ने किया? मसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया। लेकिन तुम देखकर बाद में भी यकीन ना लाए और ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। इंजील मुकद्दस के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। सब तो पहले मैं एक बारी फिर इन्हां बच्चों नूं, कुछ नौजवान ने मुबारकबाद देना कि अज पहली बारी यीशु मसीह दा पाक बदन ते खून लैणगे, पाक शराकत लैणगे। बहुत जी थैंक यू, मिस जी थैंक यू वेरी मच, आपने उनको तैयार किया और मैं शाबाश भी देता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, शाबाश भी देता हूँ कि आप इन बच्चों को यीशु मसीह तक लेके आए। यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने दे वक्त क्या रोटी ली, तोड़ी, शगिर्दां नूं दिती ते क्या, लो खाओ, ये मेरा बदन है। ये नहीं क्या ये मेरे बदन वांगू है या मेरे बदन जैसा, नहीं, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर मैं लेके क्या, तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है। मेरे खून वगैरह नहीं, ये मेरे खून का प्याला है। ये पाकशा के जड़ी असी लेने, ये रोटी नहीं। जदों काहिन तबदल दे अल्फाज पढ़ता है, वो अल्फाज जिहड़े यीशु ने कहा सन आखिरी खाने ते, जदों काहिन ते सिर्फ काहिन ही है, हर कोई नहीं, सिर्फ काहिन जिहड़ा मखसूस किया गया है, वो काहिन जदों इस रोटी ते इस मैह ते यीशु दे अल्फाज पढ़ता है, लो खाओ ये मेरा बदन, लो पियो ये मेरा खून है, ये रोटी नहीं रह जाती, की बन जाता है? खुदावंद यीशु मसीह का बदन हकीकी। ते ए मैं सिर्फ मैं नहीं रह जाती, की बन जाता है? यीशु मसीह का पाक खून।
सो जिन्नी वार असी पाक शराकत लैने आ, ये रोटी तो मैं नहीं, ये यस्सू का बदन है, ये यस्सू का पाक खून है, ये यस्सू है। असी किए गए हैं, मैं तो तुसी की बदन तो खून है और की है। तो जदों कहने ना बदन और खून यस्सू का, यदा मतलब यस्सू नूं लैने आ। तो सब तो वड्डी खुशकिस्मती और की है कि यस्सू साडे गुनाहगारां दी जिंदगी च उतरदा है। ठीक है, साडी जिंदगी च अपने बदन ते अपने खून दे नाल आंदा है। अज पहली बारी मसीह खुदावंद इन्हां बच्चों की जिंदगी च आएगा, इन्हां दे बदन नाल एक बदन, इन्हां दी रूह दे नाल एक रूह होएगा। लो खाओ ये मेरा बदन, लो पियो ये मेरा खून है। हम आसियों के दिल में डेरा लगाया तूने। आसी गुनाहगार, साडे गुनाहगारां दे दिलां च यस्सू मसीह पाक ते पवित्र खुदा अपने पाक बदन, अपने पाक खून दे नाल साडी जिंदगी चाहता है। कादे वास्ते? ताकि असी अबदी जिंदगी पाइए। मैं आया हूँ कि वो जिंदगी पाएँ बल्कि कसरत से पाएँ। किस तरह? लो खाओ ये मेरा बदन और लो पियो ये मेरा खून है। बच्चों, आप आज आपके लिए ये बहुत बड़ा दिन है, ये क्रिसमस से भी बड़ा दिन है, क्योंकि आज यीशु आपकी ज़िंदगी में आएगा। आप पहली बार पाक शराकत लेंगे, पहली बार। और ये सिर्फ एक बार ही पाक शराकत नहीं लेनी है, हर इतवार को। उसके अलावा जब भी आप पाकवास में हाजिर हो पाक शराकत लें। यीशु नहीं कह रहा सिर्फ इको बारी मेरा बदल ना, वो नहीं, जितनी बार तुम इस बदन में से खाते हो, ठीक है, मुकद्दस पौलुस रसूल, उतनी बार यीशु को लेते हो, लेकिन अकीदत नाल, ठीक है, रिस्पेक्ट दे नाल। अकीदत, अकीदत है ना। जब हम लाइन में आए अकीदत ना, बच्चों को भी कह रहा हूँ, सबको अब कह रहा हूँ, अकीदत दे नाल पाक शराकत लैन आया, यस्सू का बदन लैन वास्ते आया। लाइन च कभी इधर नूं कभी उधर नूं, पता नहीं की लैन आया, पाक शराकत लिए जाके बह गया, पता नहीं की लिया है। नहीं, तवज्जो, अकीदत। लो खाओ ये मेरा बदन और ये मेरा खून है। अकीदत दे नाल, याद रहेगा, अकीदत के साथ, रिस्पेक्ट नाल, अकीदत नाल और प्यार नाल। यीशु बच्चों को प्यार करता है। बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों की है। यीशु वैसे तुहानू प्यार करता है, लेकिन अज उस प्यार च अपना बदन, अपना खून खान वास्ते ते पीन वास्ते तुहानू देवेगा। सो अज तुहाडे वास्ते ये बहुत खुशकिस्मती दा दिन है ते बहुत वड्डा दिन है कि पहली बारी तुसी यस्सू दा बदन, यस्सू दा लहू पाक शराकत लवोगे। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों को बहुत बहुत मुबारक। एक गल सारिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहना, जिन्हां घरां च हाली बच्चे ने ते पाक शराकत नहीं लेंदे, माँ बाप कोशिश करो, दुआवां सिखाओ। तो जिहड़े माँ बाप आप नहीं लैंदे वो भी कोशिश करो। पाक शराकत लैन लई कोई जरूरी नहीं है बच्चे लैणगे, कोई गल नहीं। अगर जिंदगी च मौका नहीं मिलिया वड्डियां नूं, तुसीं दस्सिओ, जरूर पाक शराकत दे वास्ते तुहानूं भी मौका दिता जाएगा। पर अपनी औलाद नूं, अपने बच्चों नूं जरूर तैयार करो। अपने घरां दे विच अपने बच्चों नूं दुआवां सिखाओ, नमाज़ां सिखाओ, ताकि ये बच्चे यस्सू दा पाक बदन ते खून लै सकन। जेड़े माँ बाप अपने बच्चों नूं
तवज्जो नहीं दे रहा है, ईमान वाले नहीं लेके आ रहा है, तैयारी नहीं करवा रहा है, वो अपने बच्चों को दूर रख रहे ने गफलत दे नाल, किदे तो खुदा दे कलाम तो ते यसू दे पाक बदन ते यसू दे पाक लहू तो। आमीन। सो माँ बाप जिन्हों के बच्चे ने उन्होंने तो मुबारक है, तो जेडे वेंदे पे ने ना कि साढ़े भी घर है ने, उन्होंने तैयारी कराओ ताकि वो भी बच्चे पाक शराकत लै सकन। आमीन। अज की तलावत ते थोड़ी सी गल करांगा। अज का मौजू ते मजमून है, इंसान गलती करता है, एक भी करता तो सारे करते हैं। सब ने गुनाह किया, पाक कलाम च लिखा है सब ने गुनाह किया, तो सारिਆਂ ਨੂੰ खुदा की माफ़ी की जरूरत है। असी की कहने, इंसान खता का पुतला है, यानी पतला नहीं पुतला है, सारिਆਂ को होंदी है। तो जिहदे को खता होंदी है, जिहदे कोल गुनाह होंदा है, उन्होंने माफ़ी की जरूरत है। अज पहली तलावत हिजकिय्याह 18वां बाप, जेडे पढ़े लिखे हो ना, जेडे पढ़ सकते हो ना, घर जाके ना पूरा बाप पढ़े, बहुत खूबसूरत है। हिजकिय्याह 18वां बाप मैं भी ना पूरी तवज्जो दे नाल शायद राती पढ़िया है, पढ़े दे पहले बार भी पढ़िया होगा, लेकिन इन्नी तवज्जो ना कभी नहीं पढ़िया सी जिन्ना मैं भी राती पहली बार हिजकिय्याह 18वां बाप पढ़िया। बड़ा कमाल का। तो बच्ची ने जिन्हें पढ़िया, किन्हें पढ़िया सी? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा। मैं बहुत खुश हुआ, बड़ी तैयारी के साथ, अच्छा लगा। आपने भी अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा लग रहा सी। एक बेटी तैयार करके आई है ना, बच्चों को खुदा दे कलाम लिए भी तैयार करो। हिजकिय्याह 18वां बाप की कहता है? अच्छा, यहूदियों के विच ना एक रवायत है, ध्यान ना सुनियो। एक कबीलियां च रहने वाले लोग सन, बहुत बाद में जाके एक कौम बने ने। इत्थे इस यहूदा दा कबीला, यूसफ दा कबीला, यकूब दा कबीला, एक कबीलियां च मतलब इत्थे टेंट लगा के एक बैठा है, उत्थे दूजा बैठा है, 12 कबीले। तो ये कहते सन कबीले विचों जदों एक गुनाह करदा तो सारिਆਂ ਨੂੰ सज़ा मिलती है। ठीक है, जदों कबीला हो सकता वो 100, 50, 200 पता नहीं किन्ने लोग ने, ठीक है, वो कहते हैं कि जदों एक गुनाह करता ना सारिਆਂ ਨੂੰ सज़ा मिलती है। तो एक मुहावरा है इसराइलियों की जुबान दे विच, इब्रानी जुबान च एक मुहावरा है, प्यो दादे ने अंगूर खाधे, सुनियो ध्यान नाल, प्यो दादे ने अंगूर खाधे ते पोतरियां दे दंद खट्टे होए। मुहावरा है, दोहरावां, 18वां बाप, हिजकिय्याह 18वां बाप, उहदे च लिखिया है। पर खुदा, हिजकिय्याह कहंदा है, खुदाबंद फरमाता है अज दे बाद याद रखो कि ये तालीम सही नहीं। दोहरावां, हिजकिय्याह नबी दे मार्फत खुदा कहता है कि बाप दादा ने अंगूर खाधे ते पोतरियां दे दंद खट्टे। खुदा कहता है ये तालीम दुरुस्त नहीं। ते दुरुस्त की है? खुदा ने क्या, जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। बोलो जरा। हाँ, ये नहीं है कि दादा गुनाह करे ते पोतरा मरे।
गुनाह दादे ने किया तो सजा पोतरे नूं मिले। खुदा कहता नहीं, ये नहीं जी हुण होना, ये तालीम दुरुस्त नहीं कि दादा गलती करे तो पोतरा सजा या नस्ल दर नस्ल ये सजा अगे चले। इसके नबी कहता खुदा फरमाता है ये नहीं जे दुरुस्त है। तो दुरुस्त की है, जेड़ी जान गुनाह करेगी वो ही सजा पाएगी। दादा गलती करता है, दादा सजा पाएगा। पोतरा गलती करता है, पोतरा सजा पाएगा। जो जान गुनाह करेगी वही सजा पाएगी। आमीन। ये जे 18वां बाप, 18वां बाप, जो जान गुनाह करे पर अगे चल के हिजकिय्याह नबी की कहता है, आंदा है ये सच है कि जेड़ी जान गुनाह करेगी वो सजा पाएगी, पर अगे जाके क्या जेड़ी जान गुनाह करे वो पछतावे तो तौबा करे वो बच भी जाएगी। दो गल्लां ने, पहली जेड़ी जान गुनाह करे हाँ जी सजा पाएगी, पर जेड़ी जान गुनाह करे पछताए तौबा करे वो बच भी जाएगा। मतलब ये गुनाह के बाद तौबा करके बच भी सकता है, नहीं तौबा करता सजा, पर जे तौबा कर लवे तो सजा तो बच भी जाएगा। सो बचन का रास्ता दे दिता है, और वो रास्ता केड़ा है? पछतावा ते तौबा। सो अज का पैगाम यो ही है, असी सारे गलती दे पुतले हैं, पर लाजमी नहीं है असी गलती करके सजा ही पानी है। साढ़े को दूजा रास्ता भी है, वो केड़ा है? पछताइए, तौबा करिए ते खुदा दे कोलों माफ़ी पाइए। आमीन। जेड़ी जान गुनाह करेगी सजा पाएगी, पर जेड़ी जान ने गुनाह किया पछता के माफ़ी मांग ली ना, वो माफ़ी किया जाएगा। अज यसु मसीह ने बड़ी ज़बरदस्त तमसील सुनाई है। एक बंदे दे दो बेटे ने ते दोवें वेले घर बैठे ने। मशरकी लोगों के इंजदा ही होंदा है काम। पहले बेटे नू बाप ने क्या दसो की क्या सी? जा जाके खेतों के विच काम कर। तुहाडे चो 100 हरा अपने बच्चों को रोज़ ही कहते हैं उठ यार मंजियां तोड़न दिया है, उठ तो की कर जा को काम कर। इस तमसील दे बाप ने भी अपने बेटे नू क्या है? पहले नू जाके काम कर। बेटे ने एकदम की जवाब दे देता है, मैं नहीं जाना। बड़ा ताबेदार जहा बेटा है, मुंह फट कहने लगा मैं नहीं जाना। ये कोई अजीब गल नहीं, साढ़े घर च तो रोज़ ही यहो जिहा ने बतेरे नहीं मैं जाना। ये कह के कोई शर्मिंदगी भी नहीं होंगी, माँ प्यो को शर्मिंदगी होंगी है कि एडा कोरा जवाब नहीं जाना। तो बाहर निकल गया, ना करके बाहर निकल गया। बाहर जाके ना पता नहीं की होया, लिखा है पछताया। इन्हें दो काम किए ने, बाप नू ना करके दो काम किए। एक तो नाफरमानी, चौथा हुक्म की तू अपने बाप और अपनी माँ की। तो इन्हें किहड़ी इज्जत की? इन्हें तो बहुत फड़ा मुँह ते जवाब मारा नहीं जाना। खुदा दे हुक्म नू तोड़िया तो माँ बाप की बेइज्जती भी की है बाप की। पता नहीं वो होर भी कोई खलोता होएगा, उन्हें होरे किड्डे मारना क्या जा यार काम कर। तो उन्हें भी अगों जाके की कह देता, जा यार तू काम कर है, मैं नहीं जाना। लेकिन बाहर गया, जाके पछताया कि मैं गलत किया, मैं अपने बाप की नाफरमानी की, बेइज्जती की है। पछताया, लेकिन सिर्फ पछताया नहीं, जाके जिहड़ा काम बाप ने किया सी ना वो जाके किया। लेकिन बाप नूं नहीं पता, बाप नूं ते ना करके बाहर चला गया। बाप दूजे दे कोल गया तो उन्होंने आख्या अच्छा यार तू ही जा।
तो की कहन लगा, दूजा बेटा की कहन लगा, जनाब तेरा हुक्म सिर मथे ते बसरो चशम, आमीन, गया मैं चलिया वा, मैं जाना वा। अब्बा तेरा हुक्म सिर मथे ते बाद च लिखा है कि गया नहीं। अब्बे नूं राजी कर दिता सू कि नहीं कर दिता सू। बथेरे साडे बच्चे कोई काम नहीं करते, तो खास कर जिहड़े कोई काम नहीं करते ना, माँ प्यो नूं गल्लां नाल बड़ा राजी रखते हैं, तो माँ प्यो भी उन्हां नाल बड़े राजी रहिंदे ने। वेले गल्लां बथेरे कहन लगा, ऐ अब्बा तेरा हुक्म सिर मथे दे, पर गया कोई नहीं, गया ही नहीं। ये दोवें इक्को जाई ने, पर दोनों च फर्क की है। पहले ने भी बाप की बेइज्जती की थी, इन्हें भी की थी। उन्हें ना करके ते इन्हें हाँ करके नहीं गया, दोनों ने की है, पर दोनों च फर्क की है। यसु ने पूछा इन्होंने दोनों चो बाप का हुक्म किने पूरा किया है, तो यहूदियों ने की किया सी? पहले ने। क्यों पहले ने? क्योंकि उन्हें ना तो की है, पर वह बाद विच पछताया ते गया, जो हुक्म दिता पूरा किया। मसीह विच मेरे अजीजों, दोबारा कहना, 18वां बाप, हिजकिय्याह 18वां बाप, बड़ा कमाल है। इस पुत्र ने ना की है पर पछताया है, गलती की है पर पछताया है। जो रात को दोवें आए होने ने, अब्बा किदे तो राजी होया होना है? पहले तो। क्यों? सारी दिहाड़ी तो दुखी रहा होना ने, इंज जवाब दिता है। लेकिन जो पता चलिया एक काम करके आया है, अब्बा खुश होया कि नहीं होया? तो जड़ा गली बाती सिर मथे थे उदे तो खुश होया कि नहीं? नहीं, वो करके कुछ नहीं आया। सो बाप किते तो खुश हुंदा है, अगर गलती हो गई है, पर पछतावा ते माफ़ी, उन्होंने माफ़ी भी हुई है, तो बाप उहदे तो खुश भी हो गया। मसीह विच मेरे अजीजों, खुदा कभी भी गुनाहगार नूं मार के खुश नहीं हुंदा। खुदा कभी भी किसी की हलाकत से खुश नहीं होता है। खुदा कदे तो खुश हुंदा है, असी पछताइए, तौबा करिए, वापस आइए, तो बाप खुश होता है। मुसरफ बेटे की तमसील है, सारा कुछ उजाड़ के आ गया, वापस घर आ गया, आके कहता है बाप सारा कुछ उजाड़ आया। अब्बे ने की किया? उन्होंने कुटिया नहीं, की किया सो? गले लाया, सिर्फ गले नहीं लाया, देगा पकवाइया सू। कहना अंगूठी लियाओ, ये मेरा बेटा खो गया था, अब मिला है। ਜਦੋਂ भी कोई गुनाहगार तौबा कर लेंदा, खुदा उन्होंने गले ला लेंदा। खुदा नहीं वेंदा इन्हें गलतियां किहड़ियां कीतियां, खतावां किहड़ियां कीतियां। खुदा वेंदा इन्हें तौबा की है, ये पछताया है, तो बाप है वो माफ़ करता है, तो गले ला लेंदा है। अगला आखिरी सवाल, कितनी बारी तो कदों तक? किन्नी बार तौबा करिए तो माफ़ कर देते, उसके बाद कहना बस खबरदार होना आया तो नहीं आ, मैं माफ़ करना। कोई रब की माफ़ी की कोई हद नहीं है। पतरस ने पूछा सी ना 2 बार पहले, मैं किन्नी बार माफ़ करा? खुदा ने की क्या सी? 7 के 70 बार। ये मुहावरा जे 7 के 70 बार, यानी कोई हद नहीं, जिन्नी बार भी आवे माफ़ करो। तो कदों तक माफ़ करो? आखिरी लम्हे तक, मौत तक को माफ़ी मांगता है तो माफ़ करी जाओ। तो यसू ने सिर्फ क्या ही नहीं किया भी है। एक बंदे नूं डाकू सी, लटेरा, वो आप ही कहता असी लटेरे हाँ, असी कतलो गारत भी की है। आखिरी घंटा का चल रहा है,
किहदी गल कर रहा? डाकू दी। दो डाकू सन, एक तो ताने मैंने भिड़न दिया सी, तू खुदा दा बेटा है, अपने आप में बचा, सानू भी बचा। यसू ने दी गल ही नहीं सुनी। किहदी गल सुनी है? जिन्हें आख्या खुदावंद असीं बड़े गुनाहगार, तो जदों तू अपनी बादशाही चाहे तो मुझे, यसू ने उन्होंने की किया सी? आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। फरदौस का मतलब है बेहिश्त, खुदा दी बादशाही। इन्हें सारी उम्र ही कत्लो गारत की है, लुटिया है, सारा कुछ, सारे गुनाह किए ने, ते माफ़ी ली वो को कितना को टाइम बचे है? 1 घंटा। क्योंकि वो बाद लिखा उन्होंने उनकी टांगें तोड़ दी। टांगे पता क्यों तोड़ते सन? मर जान तो गल खत्म हो। 1 घंटा पहले, मरण तो 1 घंटा पहले तौबा की, माफ़ी मंगी, तो यसू ने की क्या सी? तू आज ही मेरे साथ फरदौस में आओ। मां मरियम के अलावा, मुकद्दसा के अलावा, अगर किसी का पक्का पता ना कि वह बिश्त विच है, तो वह एको ही बंदा है। कौन? डाकू। और कौन? क्यों? यसू ने आप ही तो क्या से उन्होंने, तो जो यसू ने कह दिता है, बल्कि नाल ही लैके गया है, नाल लैके गया है। आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। रब बख्शनहार जे ते माफ़ करने वाला है। उन्होंने सज़ा दे के, मौत दे के खुशी नहीं होंगी, माफ़ करके तो जिंदगी दे के खुशी होंगी है। मैं आया हूँ कि वो जिंदगी पाएँ, बल्कि कसरत से पाएँ। गुनाह भी किया, पछतावे, तौबा करे, माफ़ी मंगे, तो आज ही मेरे साथ है फरदौस में होगा। मसीह विच मेरे जीजो, असी सारे गुनाहगार हाँ, मैं भी, तुसी सारे इंसान हाँ, सारे गलतियां करने हाँ। पहली गल ये मान लीए कि असी गुनाहगार हाँ। दाऊद नबी ने गुनाह किया, एकदम मान लिया, तो की क्या सी? फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब मेरे। उन्हें मान लिया मैं नबी हाँ, मैं बादशाह, फिर भी गुनाह किया है, तो मैनू माफ़ कर दे। मान लिया। साड़ी मुश्किल है, गलती भी करने तो मानते भी कोई नहीं। ऐसी पंजाबी लोग तो उक्का ही नहीं मानते गलती। साढ़े तो निके निके याने भी नहीं मानते। कि याने को गिलास टुट जाए ना, तो उन्होंने आख्या ये गिलास तोड़िया, कहना मैं कदों तोड़िया, वो तो मेरे हथों डिग पिया। यानी मैं नहीं तोड़िया, मेरे हथों डिग पिया। यानी उन्हें गिलास तो पा दिता को आपे डिग के टुटा, मैं नहीं तोड़िया। बड़ी मुश्किल है साढ़े लिए मान लेना कि गलती हो गई है, बहुत मुश्किल है। तो जे किते सानू नज़र भी आ जाए ना कि गलती हो गई, तो फिर कोई सानू कहे ना, तो जाने हो गया तो फिर होना, चैलेंज करने, फिर होना, मनना नहीं, सॉरी नहीं करनी, तौबा नहीं करनी, नहीं तो फिर अं 2 गल्लां कहने, जिहड़ा गल कर रहा उन्होंने कहना तेरे को नहीं होंगी, तो फिर अं सारे जियां तक टुर जाने, लै सारिया को होंगी, मेरे को वक्री हो गई है। अं बड़े कमाल के लोग है। अज ना पाक कलाम कह रहे हैं गलती हो जाए कोई गल नहीं, पर गलती करके गलती च रहना मौत वाले लै जाएगा, पर गलती करके पछताना, तौबा करना, माफ़ी मंगना, तो जिंदगी पावांगे। अज मेरे वास्ते, तुहाडे वास्ते दावत है। असी गुनाहगार हाँ, तो कोई गल नहीं, खताकार हाँ, पर जदों गुनाह हो जाए, गलती हो गई है, ज़रूर माफ़ी मंगिए। खुदा बख्शनहार है, उन्होंने सज़ा दे के खुशी नहीं होंदी, माफ़ करके खुशी होंदी है।